हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे। आज शुरू करते हैं ये बचा हुआ पार्ट जो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल में। अरावली पर्वतीय प्रदेश पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक कुल 692 किलोमीटर लंबी है। अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं जो इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में है इसकी 550 किलोमीटर। जो खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से और झुंझुनू के खेतड़ी तक है, 550 किलोमीटर लंबी है। अरावली का 80% भाग है राजस्थान में। वैसे टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर। अरावली राजस्थान को दो भागों कौन से एक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभक्त करती है। ये अरावली दो भागों में, एक पूर्वी राजस्थान एक पश्चिमी राजस्थान में विभक्त करती है। अरावली का मुख्य विस्तार 16 जिलों में है। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाड़ा, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरथल, तिजारा में है। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन इनकी चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती है। ये देखो, आप चित्र में भी देख सकते हो। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर सिरोही व निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर है। अरावली का मध्य भाग अजमेर और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में व न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। अरावली में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण भाग में होती है। अब अरावली के उपनाम। विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र, भौगोलिक भाषा में मेरू, उदयपुर में आटावट्टा, बूंदी में आडावली और भारत का अल्पेशन। अरावली की तुलना अमेरिका के अल्पेशन पर्वत से की गई, इसलिए भारत का अल्पेशन कहते हैं अरावली को। यह अरावली की उपनाम है, जिसमें विष्णु पुराण में परिपत्र, भौगोलिक भाषा में मेरू, उदयपुर में आडावट्टा, बूंदी में आडावली, भारत का अल्पेशन कहते हैं। उत्पत्ति कैसे हुई अरावली की? अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई थी। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन A.M. हैरान ने किया। इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर मैकमिलन हैरान। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होने के कारण अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन युग में। निर्माण हुआ तब निर्माण कैसे हुआ? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब समुद्र से अलग हो गई थी तब अरावली का निर्माण हुआ। और इसका राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन किसने किया? A.M. हैरान ने। सबसे प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। उद्गम कहाँ से होता है? मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से, अरब सागर के लक्षद्वीप से माना जाता है। मूल जड़ अरब सागर से शुरू होने के कारण इसको अरावली का पिता भी कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली की विशेषता, इसका दक्षिण भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक सघन वनस्पति खनिजों की बहुतायत अरावली में पाई जाती है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन है। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यह अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। तो अरावली की विशेषता है कि इसके दक्षिण भाग में तो ग्रेनाइट चट्टानों, पूरा दक्षिण भाग अरावली का ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है।
और ये मरुस्थल को फैलने से रोकती है। मरुस्थल पश्चिम में है तो ये मरुस्थल को पूर्व में आने से रोकती है। सर्वाधिक नदी का उद्गम पाया जाता है। अधिक वंश पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन है। अरावली को भारत में इसे महान जल विभाजक रेखा कहते हैं क्योंकि ये अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग अलग करती है। थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। और अरावली को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली है उत्तरी अरावली। अब उत्तरी अरावली में अलवर, खैरतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड आते हैं। अलवर, खैरतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली की चोटियाँ: चोटी रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागरल, भोजनगढ़, खो, बहरांच, बाबई, बरवाड़ा, बबई, बिलाड़ी, मनोहरपुरा, बैराठ, सिरावास, भानगढ़, जयगढ़ ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। ये जिले रघुनाथगढ़ सीकर में, मालखेत सीकर, लोहागढ़ झुंझुनू, भोजगढ़ झुंझुनू, खो जयपुर, बहरांच अलवर, बबई जयपुर, बरवाड़ा जयपुर, बबई झुंझुनू, बिलाड़ी कोटपुतली बहरोड, मनोहरपुरा जयपुर, बैराठ कोटपुतली बहरोड, सिरावास अलवर, भानगढ़ अलवर, जयगढ़ अलवर। ये इन सब की ऊंचाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई रघुनाथगढ़ सीकर की है, फिर मालखेत की, फिर लोहागरल की, फिर भोजगढ़, खो 920, बहरात 792, जयपुर 792, बरवाड़ा जयपुर 786, बबई झुंझुनू 780, बिलाड़ी कोटपुतली बहरोड 775, मनोहरपुरा जयपुर 747, बैराठ कोटपुतली बहरोड 704, सिरावास अलवर 651, भानगढ़ अलवर 649 और 648 जयगढ़ जयपुर। उत्तर अरावली और मध्य अरावली। मध्य अरावली की चोटी तोड़गढ़ गोरमजी, तारागढ़ नागपाड़, जो जिला गोरमजी ब्यावर में, तारागढ़ अजमेर में, नागपाड़ अजमेर में। ऊंचाई इन सब की 934, 873 और 795 मीटर है। अब मध्य अरावली के दर्रे। पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता ही दर्रा, नाल, घाट कहलाता है। कौन कौन से दर्रे मध्य अरावली के? बरदर्रा जो ब्यावर में है, ब्यावर को बर से जोड़ता है। पखेरिया दर्रा ब्यावर, ब्यावर से मसूदा मार्ग, शिवपुरा घाट ब्यावर, सूरा घाट दर्रा ब्यावर, गोरम घाट दर्रा राजसमंद जो अब फेमस भी है, गोरम घाट दर्रा, कामली घाट दर्रा राजसमंद। उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अब दक्षिणी अरावली। देवगढ़ राजस्थान, उदयपुर सिरोही तक विस्तार है इसका दक्षिणी अरावली का। राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद उदयपुर सिरोही तक विस्तार है। ये इसकी चोटियाँ। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, शेर सिरोही 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर, जरगा उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर, धोनिया उदयपुर 1183 मीटर, ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर, कमलनाथ जो उदयपुर में है 1001 मीटर, सज्जनगढ़ जो उदयपुर में 938 मीटर, सायरा उदयपुर में 900 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर में 874 मीटर, डोरा पर्वत जालोर में 869, लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर और डोरा पर्वत जालोर 869 मीटर, नागपानी उदयपुर 867 मीटर, गोगुंदा उदयपुर 840 मीटर, इसराना भाखर जालोर 839 मीटर, रोजा भाखर जालोर 730 मीटर, झालोरा भाखर जालोर 588 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है माउंट आबू सिरोही में है। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस कहा। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर पड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और लेकिन इस पर
दत्तात्रेय ऋषि ने 5 मीटर ऊंचा मंदिर बनाया, इसीलिए इसकी 5 मीटर ऊंचा मंदिर बनाया। दक्षिणी अरावली के नाल और दर्रे। फुलवारी की नाल जो उदयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है, फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। केवड़ा की नाल जो उदयपुर में ही है। देबारी की दर्रा जो उदयपुर में है। हाथी दर्रा उदयपुर में है। यह पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है। यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है। कौन सा? हाथीगुड़ा की नाल। सोमेश्वर की नाल पाली में। देसूरी की नाल पाली में। अब प्रमुख पहाड़ियाँ। गिरवा उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ को गिरवा कहते हैं। सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ बाखर। उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियाँ जो वर्ष भर हरी भरी रहती है उसे दशहरु कहते हैं। देशहरु। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियों का भाग जो मेवल कहलाता है। ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ मेरवाड़ पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। धौंसी पहाड़ी झुंझुनू 740 मीटर। हर्ष की पहाड़ी सीकर 820 मीटर है। इस पर हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है। उदयनाथ पर्वत अलवर में है। मालानी पहाड़ी बाड़मेर जालोर। आडावाल पर्वत बूंदी। मोडा पहाड़ झुंझुनू। मगरा अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ। पूरी मैदानी भाग। अब पूरी मैदानी भाग ये एरिया पूरी मैदानी भाग। जिले कौन कौन से इसमें? अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, डीग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। पूरी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माई नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ व दोमट मिट्टी से बना हुआ है। पूर्वी मैदानी भाग। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग। चूंकि नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी, तब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है। इसलिए खादान का कटोरा भी कहते हैं। किसको? पूरी मैदानी भाग को खादान का कटोरा कहते हैं। इसका ढाल पूर्व की ओर है। वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। पूरी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला चंबल बेसिन, दूसरा 56 बेसिन या माई बेसिन, तीसरा बनास बेसिन, चौथा बाणगंगा बेसिन। तो पहला चंबल बेसिन सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान है। चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्खाद स्थलाकृति डांग कहलाती है। डांग भूमि करौली में है, इसलिए करौली को डांग की रानी कहते हैं। चंबल नदी की प्रवाह से मिट्टी में कटाव, अवनाली का अपरदन कारण गहरी गहरी घाटियां बन जाती है। इसे बीहड़ कहते हैं। यह कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक फैला हुआ है। 56 बेसिन। माही बेसिन माही नदी का प्रभाव क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले आते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम काठल था। प्रतापगढ़ में माही नदी का भाव क्षेत्र काठल का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव नदी नालों का समूह से 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव हैं और नदी नालों का समूह है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़, मेवल, व्याघ्रपाट के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये हो गया 56 का बेसिन या माई बेसिन। अब बनास बेसिन। बनास नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। इसका ढाल पूर्व की ओर है। बनास नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा बना गया मैदान बनास बेसिन। बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। औसत ऊंचाई इसकी 280 से 500 मीटर। बनास बेसिन का पूरी भाग जो मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है और यह सवाई माधोपुर, टोंक और करौली में फैली हुई है। इस क्षेत्र को एम.एन. हैरान ने तृतीय पेनिप्लेन कहा। इस क्षेत्र को एम.एन. हैरान ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया। जहाजपुर, भीलवाड़ा का क्षेत्र खैराड़ व मालपुरा, टोंक का क्षेत्र मालखेराड़ कहलाता है।
चौथा है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी के भाव क्षेत्र का मैदान जो जयपुर, दौसा, डीग, भरतपुर जिलों में पाया जाता है। बाणगंगा बेसिन। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती का पठार कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है और कोटपुतली, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में। किस किन जिलों में फैला है ये? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। अब इसको भी, हाड़ौती के पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक विंध्यन कंकार भूमि, एक दक्कन लावा पठार। विंध्यन कंकार भूमि और दक्कन लावा पठार। तो विंध्यन कंकार भूमि जो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में है और ये चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है और बलुआ पत्थर से निर्मित है। महान सीमा भ्रंश। अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा भ्रंश कहते हैं। अरावली के पूर्व में स्थित है। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में फैला है। दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में फैला है। यह बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्चतम शिखर सतुर है। वह बूंदी के प्रमुख दर्रे लाखेरी दर्रा, रामगढ़, खटगढ़ दर्रा, जैतावास दर्रा है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कोटा सर्वाधिक व झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। कोटा में सर्वाधिक, झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अब शाहाबाद उच्च क्षेत्र 12। रामगढ़ 12 में के पास घोड़े के नाल की आकृति, जिसे हॉर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्का पिंड गिरने से झील बनी है। कहाँ है? रामगढ़ 12 में घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी। विश्व भू विरासत ने क्रेटर के रूप में मान्यता दी इसे। डंग गंगधर भूमि, डंग गंगधर उच्च भूमि, झालावाड़ का पठारी भाग। अब राजस्थान के पठार, प्रमुख पठार। उड़िया का पठार जो कि सिरोही में है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो 1360 मीटर ऊंचा है, गुरु शिखर के नीचे स्थित है। भोराट का पठार 1225 मीटर, गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है और ये राजस्थान का दूसरा पठार है ऊंचा। भोराट का पठार 1225 मीटर। पहला है जो उड़िया का पठार 1360 सिरोही, दूसरा भोराट का पठार 1225 मीटर। भोराट पठार की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। आबू का पठार, आबू का पठार सिरोही में है, राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार 1200 मीटर है, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है। मेसा का पठार 620 चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पर स्थित है वो है मेसा का पठार। और लसाड़िया का पठार सलुम्बर, जयसंबंध झील के पूर्वी भाग में। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक हाड़ौती के पठार का ही भाग है ऊपरमाल का पठार। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ और भूमट का पठार उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, सिरोही में फैला है, जहाँ भील जनजाति निवास करती है। ये अपना टॉपिक हुआ पूरा, बाकी पढ़ेंगे कल। जय श्री कृष्ण।